क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और रमजान अल मुबारक में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। जी मैं हूँ मीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ PSX ट्रेनिंग सेशंस और ये है हमारा ट्रेनिंग सेशन नंबर 7 जिसमें हम सीखेंगे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। तो तैयार हैं आप लोग। ट्रेनिंग सेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हो जाइए रिलैक्स। इस सेशन को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, बीच में इसको स्किप नहीं करना है। ये थोड़ा बड़ा सेशन बनने वाला है तो इसके बड़े फायदे भी होंगे। इस सेशन के इख्तिताम पे आप सीख जाएंगे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, यानी कि आप अपने खुद चार्ट्स बनाना सीख जाएंगे और उन चार्ट से आप पैसे कमाएंगे। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने अभी तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्ट्रैटेजी के बारे में पता चले। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने चार्ट्स खुद बनाएं और इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। प्राइस एक्शन, ये वर्ड आप लोगों ने पहले बहुत सारे लोगों से सुना होगा, लेकिन आज हम इस वर्ड को समझने के लिए जा रहे हैं। तो प्राइस एक्शन बेसिकली किसी भी स्टॉक की प्राइस जब कोई एक्शन लेती है तो हम कहते हैं प्राइस एक्शन। किसी भी स्टॉक का जब हम चार्ट, सिंपल चार्ट ओपन करते हैं और उसकी प्राइस एक्शन की बेस पे, उसकी प्राइस के मूवमेंट पे जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं। या हम कोई स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं प्राइस की बेसिस के ऊपर, चार्ट्स को देखते हुए, सिंपल चार्ट को देखते हुए, तो हम कहते हैं कि हम प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो इस प्राइस एक्शन के फंडे को समझने के लिए हमें जो चीज़ें समझनी पड़ेंगी सबसे पहले, तो वो है क्या, पहले है सपोर्ट, फिर उसके बाद है रेजिस्टेंस, उसके बाद है ब्रेकआउट, उसके बाद है ट्रेंड्स एंड लास्ट एंड फाइनली बेसिक चार्ट टूल्स। के बेसिक टूल्स कौन से हैं जो चार्ट बनाने के लिए हमें काम आते हैं। तो अब हम मूव करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, सपोर्ट क्या चीज है और रेजिस्टेंस क्या है। जी, तो हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस खींच देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। एक लाइन ये हो गई, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ओके जी। दूसरी लाइन में खींचता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ येलो, और तीसरी लाइन में खींच देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रेड। ओके, तो पहले तो आप बात समझे सपोर्ट क्या चीज़ होती है। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी सरफेस जो आपको गिरने ना दे, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सपोर्ट। लाइक अगर मैं एक चेयर पे बैठा हुआ, एक कुर्सी पे बैठा हुआ, तो वो जो कुर्सी की सरफेस है वो मुझे गिरने नहीं दे, तो इसका मतलब क्या है कि कुर्सी की जो सरफेस है वो मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि किसी भी स्टॉक की प्राइस, जब भी स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही होती है और वो नीचे गिरने ना दे और फिर वापस मुड़ जाए, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस पॉइंट को, हम कहते हैं कि प्राइस ने, स्टॉक ने सपोर्ट ले ली यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, मैं एक बॉल लेता हूँ और एक बॉल लेके मैं फ्लोर के ऊपर उसको मारता हूँ जोर से। जब मैं फ्लोर पे से मारूंगा तो बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी सीलिंग की तरफ, और सीलिंग से टकराएगी तो वापस आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी सरफेस, ऐसी सरफेस जो किसी चीज को बढ़ने ना दे, ठीक है, कोई भी सरफेस जो किसी चीज को बढ़ने ना दे, वो क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस या स्टॉक की प्राइस यहाँ आई, उसने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाती है और यहाँ पर उसको मिलता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मिलने के बाद क्या होगा, ये वापस रिटर्न आती है। तो हम क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पे इसको क्या हुआ,
स्टॉक की प्राइस को रेजिस्टेंस मिला है। तो इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने कि ऐसी कोई भी सरफेस जो आपको गिरने ना दे। तो स्टॉक के हवाले से बात करेंगे तो ऐसी सरफेस, ऐसा जो है जोन जो प्राइस को नीचे ना गिरने दे, तो हम उसे कहते हैं कि ये प्राइस या ये स्टॉक उस जोन से सपोर्ट ले रहा है। ऐसा जोन जहां से प्राइस बढ़ ना पाए, जहां से प्राइस बढ़ने की कोशिश करे लेकिन वो दोबारा से रिवर्स हो जाए, तो ऐसी जगह को, ऐसे जोन को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये है रेजिस्टेंस पॉइंट और ये है हमारा सपोर्ट पॉइंट। और अब आते हैं, हम समझते हैं ब्रेकआउट को। तो ब्रेकआउट क्या चीज होती है भाई? ब्रेकआउट ये होता है कि अगर ये प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया इसने और उसके बाद से फिर ये ऊपर गई, इधर से इसको रेजिस्टेंस नहीं मिला, ठीक है, और इसने ये ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को। तो ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं हम? कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? कि स्टॉक की प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करेगी तो हम कहते हैं कि वो उसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के अंदर, कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है। होप आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ट्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, स्टॉक के कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। एक्चुअली हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुके हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से हम आपको समझाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो किसी भी स्टॉक के जो ट्रेंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या टाइप है जी? उसको कहते हैं अप ट्रेंड। सेकंड क्या है जी? उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। और थर्ड क्या है हमारा? इसे कहते हैं हम साइड वेज। ठीक है जी, ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं और इसके अलावा कोई ट्रेंड नहीं होता। मुझे तो नहीं पता, अगर कहीं से आपको कुछ पता चले तो मेरे साथ लाजमी आप शेयर कीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड जी, तो अप ट्रेंड को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अप ट्रेंड होता क्या है और किस तरह से होता है अप ट्रेंड। ठीक है जी, तो देखिए कोई भी स्टॉक या मार्केट जो है वो ऐसे ऊपर नहीं चले जाती डायरेक्ट। ठीक है जी, यानी कि इस तरह से ऊपर नहीं चले जाती डायरेक्ट। ऑब्वियसली कोई एक मूवमेंट बनाती है। तो कैसी मूवमेंट बनाती है? अप ट्रेंड में कैसे मूवमेंट बनती है तो वो हम चेक कर लेते हैं। अप ट्रेंड के अंदर ये पहले स्टार्ट हुआ यहाँ से, फिर इसने अपना हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर ये इसने नीचे गया, फिर इसने अपना हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर ये नीचे से ऊपर गया, फिर इसने अपना हाई बनाया, फिर नीचे आ गया, फिर ये नीचे गया, फिर इसने अपना हाई बनाया और ये नीचे आ गया, और फिर इसने नीचे से अपना हाई बनाया। ओके, तो अप ट्रेंड में इस तरह से एक मूवमेंट बनती है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं कह दूं, क्या कहूं मैं इसको कहूं कि ये क्या है? हाई पॉइंट है। और इस पॉइंट को मैं कहूं, मैं क्या कहूं? मैं इस पॉइंट को कहता हूं कि ये पॉइंट मेरा है जनाब लो पॉइंट है। ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट नंबर 2 जो है वो हाई है पॉइंट नंबर 1 से? तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? क्या मैं इसको ये कह सकता हूं ये हायर हाई है, ये हायर है किससे? हाई से। ओके, क्या मैं पॉइंट नंबर 3 को ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 2 से हायर हाई है? ये मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं जी। क्या मैं पॉइंट नंबर 4 को ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट नंबर 3 से हायर हाई है? बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट नंबर 3 से हायर हाई है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये है मेरा लो पॉइंट। क्या मैं पॉइंट नंबर 2 को मैं ये कह सकता हूं कि ये हायर लो है? बिल्कुल कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं कि जा तो रहा है हाई
लेकिन ये हाई का क्या है, लो है, बिल्कुल। तो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 से हायर लो है, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 2 से हायर है लेकिन लो है, पॉइंट नंबर 4 हायर है लेकिन लो है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, हायर लो। ओके, तो ये तो हो गया कि अब ट्रेंड में जब स्टॉक की या किसी भी मार्केट की मूवमेंट होती है तो मूवमेंट अपनी इसी तरह से बनाता है, मोस्टली इसी तरीके से बनती है मूवमेंट जब अप ट्रेंड में होगा। तो अगर मैं एक लाइन लूं, ओके, मैं एक लाइन लूं और ये जितने भी हाई पॉइंट है, इन हाई पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, एक लाइन लेके मैं इन तमाम हाई पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन हाई पॉइंट्स को, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन। ओके, समझ में आई, इस लाइन को क्या कहेंगे, ट्रेंड लाइन। इसी तरीके से अगर मैं ये लोअर पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ठीक, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, अगर लोअर पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, ये भी ट्रेंड लाइन है। लेकिन क्या, चलिए मैं एक और लाइन लेता हूं ताकि आपके समझ में और आए। ये ऊपर मैं एक लाइन खींच देता हूं और मैं अपर पॉइंट जितने भी हैं मैं उनको ज्वाइन कर देता हूं। ओके, हायर पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं। ओके, अब मुझे बताइए, क्या ये स्टॉक का लोअर पॉइंट है लोअर पॉइंट? जी बिल्कुल है, लोअर पॉइंट है। लेकिन स्टॉक ने यहाँ क्या किया, स्टॉक ने यहाँ पर क्या लिया, सपोर्ट ली। और यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक ने क्या लिया, यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ पर स्टॉक को रेजिस्टेंस मिली, बिल्कुल सही, यहाँ से स्टॉक को रेजिस्टेंस मिली। यहाँ क्या हुआ, स्टॉक ने हायर लो पे क्या किया, सपोर्ट ली, यहाँ क्या किया, रेजिस्टेंस मिली। ऐसा है, क्या बताया था हमने, सपोर्ट क्या चीज होती है, ऐसी कोई भी चीज जो गिरने ना दे, ऐसी सरफेस, ऐसा जोन जो प्राइस को गिरने ना दे, तो हम क्या कहेंगे उसे, सपोर्ट। ऐसा जोन, ऐसी जगह जो प्राइस को आगे बढ़ने ना दे, ऊपर बढ़ने ना दे, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बता दी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड कैसा होता है। डाउन ट्रेंड, जिस तरह से अप ट्रेंड के अंदर आपको पता है कि कोई भी चीज जो है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती और कोई भी चीज डायरेक्ट नीचे नहीं आती, तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर भी जो होती है वो स्टॉक अपनी एक मूवमेंट बनाता है, एक अपनी एक पोजीशन बनाता है, या मार्केट अपनी एक मूवमेंट बनाती है, एक अपनी पोजीशन बनाती है। वो कैसे बनाती है, तो वो इस तरीके से बनती है कि जी वो ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है जी, फिर वो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर वो ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। इस तरह की जो पोजीशन बनती है तो हम क्या कहते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं कि ये हाई है और इस पॉइंट को कंसीडर करूं कि ये लो है, ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो सेकंड पॉइंट है मेरा, क्या मैं कह सकता हूं कि जो सेकंड पॉइंट है वो मेरा लोअर हाई है? कह सकता हूं मैं ऐसा? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि ये हाई तो है लेकिन कहां जा रहा है, लो साइड पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, लोअर हाई। इसी तरीके से मैं तीसरे पॉइंट को, क्या ये तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से जब मैं कंपेयर करता हूं तो कंपैरिजन में मुझे क्या नजर आता है, क्या दिखता है कि ये भी एक लोअर हाई है, हाई तो है लेकिन लोअर साइड के ऊपर है। इसी तरीके से इसको मैं देखूं चौथे पॉइंट को, तो क्या ये भी लोअर हाई नहीं है? बिल्कुल, ये भी लोअर हाई है। ओके, अब मैं आ जाता हूं नीचे, अगर मैं सेकंड पॉइंट को देखूं लोअर से, तो क्या मैं से ये कह सकता हूं कि ये लोअर लो है? बिल्कुल कह सकता हूं कि ये लो तो है लेकिन
लोअर साइड के ऊपर है, तो इसलिए मैं इसे लोअर लो कहूंगा। अब मैं थर्ड पॉइंट को अगर कंपेयर करता हूँ सेकंड पॉइंट से, तो ये भी मेरे लिए लोअर लो है। इसी तरीके से ये पॉइंट भी मेरे लिए लोअर लो रहेगा। ठीक है जी। तो डाउन ट्रेंड इसी तरीके से बनता है। अब हम देखते हैं कि हम ट्रेंड लाइन अगर लगाते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं, जो लाइन होती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और ऊपर के तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं जी। ठीक है, ऊपर से हमने तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमारी ये क्या हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई। इसी तरीके से हम एक लाइन अगर हम नीचे वाले पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लें तो ये हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन हो गई। ओके, सेकंड ट्रेंड लाइन हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ स्टॉक ने क्या किया, क्या किया भाई, यहाँ पर स्टॉक ने, यहाँ स्टॉक ने क्या लिया, सपोर्ट। और यहाँ क्या किया स्टॉक ने, यहाँ किया इसने रेजिस्ट। समझ में आई? यहाँ क्या किया स्टॉक ने, सपोर्ट लिया। यहाँ क्या किया स्टॉक ने, रेजिस्ट किया। यहाँ क्या किया स्टॉक ने, सपोर्ट लिया। यहाँ क्या किया इसने, रेजिस्ट किया। इसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल, लेकिन ये डाउन ट्रेंड के अंदर हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बताया कि ट्रेंड लाइन कैसे होती है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और डाउन ट्रेंड किस तरीके से बनता है स्टॉक में या मार्केट में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइडवेज जी। तो तीसरी जो टाइप होती है ट्रेंड की वो होती है साइडवेज, या हम इसे बोलते हैं रेंज बाउंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली रेंज में रहता है स्टॉक, ना ही अप में होता है ना डाउन में होता है। ये एक ही रेंज में रहता है कि जहां पर भी जाएगा वो एक ही रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इस तरह के स्टॉक को जो एक ही रेंज में रहे, तो हम इसको इस तरह के स्टॉक को हम कहते हैं, या इस तरह के ट्रेंड को हम कहते हैं कि ये क्या है, साइडवेज में। यानी कि ये एक हाई बनाता है, दूसरा फिर लो बनाता है, फिर सेम हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, उसके बाद फिर लो बनाता है और फिर हाई बनाता है। राइट? तो इस तरह जो एक रेंज में स्टॉक घूम रहा हो, एक रेंज में उसकी जो प्राइसेस हैं वो घूम रही हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो स्टॉक जो है वो किस तरह का स्टॉक है या किस तरह का ट्रेंड में है, वो बेसिकली रेंज बाउंड में है या साइडवेज में है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करते हैं और सिखाते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगती है जी। तो हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ओके जी, हम क्या करते हैं, ये सारे अप पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, ओके, और सारे डाउन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं ताकि जो है वो लगे आपको सही से जी। सारे जो है हमने अप पॉइंट्स और सारे जो है हमने लो पॉइंट्स, यानी हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हमने ऊपर खींची और एक नीचे ले ली ट्रेंड लाइन। ओके, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या ले रहा है स्टॉक, क्या हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है स्टॉक, यहाँ पर जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है। ओके, तो अब हमने ये सीखना है, हमने ये समझना है कि इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के ट्रेंड में हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, हम किस तरीके से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो हम कहाँ एंट्री लेंगे, हम इस तरह के ट्रेंड में इस जगह पे कहीं पर एंट्री लेंगे और इस जगह पे कहीं पर आउट कर देंगे। राइट? तो ये जो रेंज बनेगी हमारी, ये जो रेंज बनेगी ये हमारा प्रॉफिट होगा। ओके जी, इसी तरीके से फिर हम वेट करेंगे कि ये नीचे आए, नीचे आने के बाद जब ये अपनी पोजीशन बनाएगा तो इस जगह पे कहीं पर हम एंट्री करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, और फिर इस जगह पे हम
कहीं प्रॉफिट कर लेंगे। तो ये जो रेंज बनेगी हमारी, ये हमारा प्रॉफिट होगा। सेम इसी तरीके से इस तरह के ट्रेंड में जब ये अपनी पोजीशन यहाँ बनाए तो हम यहाँ एंट्री लेंगे और यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे ताकि हमें ये रेंज का प्रॉफिट मिल जाए। अब लोग बोलेंगे यार हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये रेंज साइडवेज बनी है या नहीं बनी। तो हम तो पहले तो नहीं, जैसे ही स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, जैसे ही स्टार्ट होगा थोड़ी पता चलेगा आपको। एटलीस्ट 1 2 3 4 चीजें बनने के बाद, 4 यानी कि 2 हाईज बनने के बाद, 2 हाई और 2 लो बनने के बाद आपको पता चलेगा कि यार हाँ अब ये रेंज बाउंड में आ गया। तो आप तीसरे हाई पे क्या करोगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाओगे और यहाँ एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पोजीशन बनाओगे और यहाँ एग्जिट कर जाओगे, फिर यहाँ पोजीशन बनाओगे और यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे। तो ये इस तरीके से आप रेंज बाउंड में अपना जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि दूसरे ट्रेंड्स के अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं। लो ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर एंट्री करते हैं तो ये ऑब्वियसली डाउन जा रहा है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं उनके लिए बेहतर होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, जो लॉन्ग जो पोजीशन बनाते हैं उनके लिए ये बेहतर नहीं होता डाउन ट्रेंड। तो शॉर्ट सेलिंग का तो अभी हम डिस्कस कर नहीं रहे, तो हम अप ट्रेंड को चेक कर लेते हैं जी। तो अगर हम अप ट्रेंड को तरफ देखें तो देखें आप, अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर भी यही बात आ जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे भाई आप यहाँ नहीं देखोगे, ऑब्वियसली यहाँ नहीं देखोगे। आपको कहाँ पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा आपको कि यार जब ये अपने 2 हाई बना चुका होगा। ओके, जब अपने 2 हाई बना चुका होगा, 2 हाई लो बना चुका होगा, हायर लो बना चुका होगा, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एंट्री मारोगे। ठीक है, और वेट करोगे क्योंकि ये आपको पता चल गया कि ये हायर पे जा रहा है। तो आप क्या करोगे, कहीं यहाँ पर निकल जाओगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ जब अप ट्रेंड के अंदर स्टॉप होगा तो आप कहाँ एंट्री कर सकते हो, इसका मैंने आपको आइडिया यहाँ पर दे दिया है। अब हम एक्चुअल स्टॉक के अंदर इसकी पोजीशन देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी बनेगी, लंबी बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे, क्योंकि ये एक डिटेल डिस्कशन है, पूरा एक डिटेल एक टॉपिक है जिसको फुल्ली डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने जो नेक्स्ट हम इसको अप्लाई करते हैं इन्हीं चीज़ों को, कि हम सिंपल चार्ट में हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं। सिंपल चार्ट हम किस तरीके से ओपन करते हैं और उसमें हम ये अप ट्रेंड के स्टॉक को देखेंगे, डाउन ट्रेंड को देखेंगे, साइडवेज में देखेंगे कि वहाँ पर हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे और ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगाते हैं ये आपको सिखाएंगे जी। अब हम ये सीखते हैं कि चार्ट्स जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरीके से जो है उसमें उसके जो टूल्स हैं वो हमें यूज़ करने हैं। तो मैं जो बेसिकली मैं जो चार्ट्स यूज़ करता हूँ वो है SCS ट्रेड चार्ट। आप ये लिखेंगे, गूगल में लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल, ये आपको क्लिक करना है इस पर, रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल SCS ट्रेड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। देखिए कि KSE 100 इंडेक्स से चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक, तो अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्टॉक ले लेते हैं जिसकी एग्जांपल लेके हम करते हैं कोई भी रैंडम स्टॉक लाइक यूनिटी ले लेते हैं। ओके, तो हमने यूनिटी का स्टॉक लिया। ओके, तो यूनिटी का स्टॉक लेने के बाद अच्छा देखिए, अब पहली बात तो ये समझें कि चार्ट्स में होता क्या है। ये जगह क्या है, ये जगह जो है बेसिकली हम यहाँ पर लिखते हैं सिंबल्स। ठीक है, ये स्क्रिप्ट के सिंबल्स हम यहाँ लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पर, ताकि जो है जैसे TRG है तो हमने TRG करा, TRG करने के बाद हमने क्लिक किया तो TRG का चार्ट ओपन हो जाएगा। हमने जो है UBL उसके चार्ट ओपन किया तो UBL का चार्ट ओपन हो जाएगा। हमने जो है ATRL का चार्ट ओपन किया तो हमारा ATRL का चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ट्स को जो है वो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो चार्ट हमारा ओपन हो जाता है और यहाँ नीचे उसका कंपनी का नेम लिखा हुआ होता है। ये क्या चीज़ है, ये जो है हमारा ये टाइम फ्रेम है कि किस टाइम फ्रेम में हमने चार्ट्स को देखना है। ठीक है, किस टाइम फ्रेम में देखना है,
तो हमने देखना है 1 डे के चार्ट देखना है, 1 आवर का चार्ट देखना है, 1 मिनट का देखना है, 5 मिनट का देखना है, 15 मिनट्स का देखना है। तो यहाँ हम टाइम बताते हैं कि हमें किस टाइम फ्रेम में चार्ट समय देखने हैं। ओके, तो इसके बराबर में क्या है, ये कैंडल है। कैंडल पे क्लिक करेंगे, देखें इस पे क्लिक किया तो ये चार्ट्स की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। हमें कौन सा देखना है, हमें कैंडल ही देखना है। तो ये जो चार्ट, इस तरह का जो चार्ट होता है जिसमें कैंडल्स बनी होती है, ये सारी क्या है, कैंडल्स हैं। तो इन कैंडल्स को हम क्या कहते हैं, हम इस तरह के चार्ट को हम क्या कहते हैं, कैंडल चार्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी कंपेयर है, इंडिकेटर्स है, अभी हम इसमें इतनी डिटेल्स में अभी हम इनके नहीं जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ उसे प्राइस एक्शन पे काम करना है। तो हम स्टॉक ले लेते हैं, लाइक हमने लिया था यूनिटी, ले लिया हमने यूनिटी का स्टॉक ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमने क्या करना है, इसे 2 टूल यूज़ करने हैं। और 2 टूल्स में कौन से, एक यहाँ पर आइए, ये टूल्स है। ये क्या चीज़ है, ये टूल बार है जो डिफरेंट टूल्स हम चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, ये क्या दिखा रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा है। ये ट्रेंड लाइन टूल है। ठीक है, ट्रेंड लाइन टूल के अंदर हमें क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है, या फिर हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। बस ये 2 यूज़ करना है हमें। प्राइस एक्शन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 टूल्स यूज़ करने हैं, एक ट्रेंड लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो इसको हम देखते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं, अप ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, ये चार्ट है आपका, मैंने 1 डे पे खोला हुआ है इसको। ओके, तो इसको थोड़ा सा और चार्ट को हम वो कर लेते हैं, हम इसको 1 आवर पे ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा चार्ट थोड़ा चॉपी हो जाएगा, थोड़ा सा पता चलेगा, चार्ट की पोजीशन का पता चलेगा। ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं। ओके, थोड़ा पीछे चले आते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा है, यहाँ से अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप ये देखें, यहाँ से आप उठाएं ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन उठाने के बाद आपने क्या करना है, आप ये देखो, हायर कोई भी 2 या 3 हायर या 4 हायर, जो ऊपर के जो लोग जो हायर्स हैं, ठीक है, कोई भी 2 हायर्स को हम मिलाएंगे या 3 हायर्स को हम मिलाएंगे और एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये किया, ये हायर मिलाया मैंने, ठीक है, और ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। राइट, दिख रहा है आपको, सही है। ओके जी, इसी तरीके से हम नीचे देखते हैं कि नीचे हमें कोई भी 2 लाइंस हमारी जो है वो, या नीचे जो है कोई भी 2 कैंडल्स का जो एंड है, ठीक है, वो यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, ये हो गया, मिल गया, ये भी मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया हमें। तो मतलब ये कि ये हमारी एक ट्रेंड लाइन हम डाल सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि अप ट्रेंड के अंदर हम किस तरीके से करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये इसका लोअर है? ओके, ये इसका लोअर है, राइट, ये लोअर पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। ओके, फिर ये इसका लोअर है, लो पॉइंट है यानी, और ये इसका हायर हाई है, ये इसका हायर क्या है, इसका हायर लो है। इसी तरीके से ये पॉइंट जो है क्या है, इसका हायर हाई है। ये पॉइंट कौन सा है, हायर लो है। फिर ये पॉइंट कौन सा है, इसका हायर हाई है, बिल्कुल। तो यानी कि ये हमें ट्रेंड मिल गया। ये कौन सा ट्रेंड है, हमने क्या डिस्कस किया था, अप ट्रेंड है, बिल्कुल। तो अगर हमने अगर यहाँ एंट्री ली होती, इस जगह पे हमने एंट्री ली होती, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, अचानक तो नहीं पता चल सकता, हमें फौरन तो हमें नहीं पता चलेगा। तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं ये 2 हायर लो बनने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ यार ये अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली फॉर एग्जांपल, तो हम कहाँ तक के हम कर सकते थे, ये यहाँ तक के हम जा सकते थे, यहाँ तक के हम प्रॉफिट अपना बुक कर सकते थे, या यहाँ पर हम प्रॉफिट कहीं बुक कर लेते। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉफिट अपना बुक कर सकते थे। तो ये हो गया हमारी अप ट्रेंड का जो एक एग्जाम्पल थी, वो हमने यहाँ पर देख ली। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल अपनी जो है डाउन ट्रेंड की। ओके, इसको
हम करते हैं नॉर्मल। ओके, इधर आइए, आप देखते हैं हम ये यही इसी में मिल जाए हमको। ओके, एक लाइन लेते हैं हम, ट्रेंड लाइन। जैसे हमने कहा कि हम ट्रेंड लाइन लेते हैं। ट्रेंड लाइन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक मरतबा क्लिक करें, फिर घुमाएं, यहाँ पर देखें घूमता है। फिर आप उसको देखें कोई 2 पॉइंट 3 पॉइंट कहीं मिल रहे हैं तो आपने वहाँ पर उसको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। ओके, या आपने फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कोई 2 पॉइंट 1 पॉइंट ये मिल गया, 1 पॉइंट ये मिल गया, तो तीसरा पॉइंट ये मिल गया, मतलब ये कि ठीक है, ओके, इट्स ओके, समझ में आ रहा है हमें कि हाँ जी हमने जो है वो पॉइंट मिला ली। थोड़ा सा और ऊपर कर लें इसको, अगर हमें करना ही है तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, हमें पता चल गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नीचे भी एक लाइन खींचते हैं हम इसी तरीके की, ये और ये हम क्या करते हैं, ये हम मिला देते हैं इसके अंदर 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स हम मिला देते हैं, देखो, और क्लिक कर देते हैं, या ये हमने क्लिक कर दिए, कोई भी 2 पॉइंट मिलाया हमने और ये क्लिक कर दिया हमने। ओके, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। ओके, तो अब ये देखो, अब आप मुझे बताओ, ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ, यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट मिली, फिर ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिली, फिर ये नीचे आया थोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस मिली, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस मिली, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसे सपोर्ट मिली, फिर दोबारा ऊपर गया ये, और ये फिर ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस को उसने थोड़ा सा क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर सका, वापस आ गया। वापस आने के बाद दोबारा सेम ट्रेंड के अंदर आया, वापस ने यहाँ से दोबारा इसको सपोर्ट मिली, फिर ऊपर गया, फिर इसने ब्रेक किया, ठीक है, डाउनवर्ड ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका, फिर दोबारा वापस आया, सेम ट्रेंड के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो है फिर इसने यहाँ पर आने के यहाँ एक ब्रेक दिया। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तो इस तरह का ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, इस तरह के ट्रेंड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, डाउन ट्रेंड कहते हैं इसको हम, कि जहाँ पर आप देख रहे हो कि हायर बनता है, एक हाई बना, उसके बाद से लोअर हाई बना, उसके बाद से लोअर हाई बना, फिर उसके बाद से लोअर हाई बना, उसके बाद से लोअर हाई, फिर लोअर हाई, ठीक है, फिर लोअर हाई। इसी तरीके से ये जो बना हमारा लोअर लो, फिर लोअर लो, और फिर लोअर लो, ये बना। ओके, तो इस तरह की जो ट्रेंड होता है उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक, अब हम देखते हैं जो तीसरे टाइप का जो होता है, ओके, वो कौन सा होता है, साइडवेज या रेंज बाउंड। तो उसको भी चेक कर लेते हैं जी हम। नॉर्मल इधर से आप सिर्फ कर्सर क्रॉस कर लें, कर्सर ले लें, या डॉट ले लें, एरो की ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। इधर क्लिक करना पड़ेगा आपको ताकि जो है आप मूव कर सको चार्ट पे। ठीक, तो अब हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो आप, ये एरिया देखते हैं हम, क्या आपको ये एरिया नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ, अच्छा, अब हमें साइडवेज में क्या करना होता है, बेसिकली साइडवेज में ट्रेंड लाइन नहीं लेना हमें, साइडवेज में हमें क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। क्या मैं इस लाइन को, ये 2 पॉइंट ये मिल रहे हैं, ओके, और ये पॉइंट मिल रहा है, या ये पॉइंट, ठीक है, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ओके, ये वाला पॉइंट, और मैंने यहाँ से ले लिया कोई यहाँ से एक पॉइंट ले लिया भैया, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, तो मेरा ये देख रहे हो आप कि एक लाइन, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक ये वाला पॉइंट ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया। ओके, अब मैं दूसरी एक है हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ये 2 पॉइंट में ले लेता हूँ, ओके, ये ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। जी, अब आप देखें, स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर सका, वापस आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली अगर मैं देखूं कि साइडवेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेंज बाउंड कहाँ से स्टार्ट हुई, तो रेंज बाउंड स्टार्ट हुई यहाँ से, इस पॉइंट से रेंज बाउंड स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, फिर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, या इधर से यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, फिर ये इधर घूमता रहा, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ इसको रेजिस्टेंस, यहाँ इसको सपोर्ट मिली, यहाँ से सपोर्ट मिल के फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, फिर ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ गया, और इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, फिर ये नीचे आ गया, फिर यहाँ आया, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस अपनी
रेंज में आ गया, नहीं मतलब है कि अब ये किधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें टारगेट, नेक्स्ट टारगेट कैसे पता चलेगा हमें इस तरीके से। अच्छा, तो हमने एक और चीज़ सिखाई थी इसके अंदर आपको, वो ये सिखाई थी कि रेंज बाउंड में, या जैसे हमने यहाँ बताया आपको अप ट्रेंड में किस तरीके से आप टारगेट लोगे, तो रेंज बाउंड में आप किस तरीके से टारगेट लोगे। तो रेंज बाउंड में आपको बताया था मैंने कि एंट्री आप किधर करते, आप इधर एंट्री कर सकते थे। ठीक है, इस पॉइंट पे जब आपको पता चल गया यहाँ से वापस आया, और यहाँ से जब इसने लिया और वापस इधर ही घूमता रहा, तो आपके पास जैसे इधर आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रही है, तो आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री लेते, उसके बाद यहाँ पर आप एग्जिट कर लेते, राइट। इससे थोड़ा पहले एग्जिट होता है, क्योंकि एग्जैक्टली तो सेम पे नहीं हो सकता था, तो उससे थोड़ा सा पहले एग्जिट हो जाता, फिर ये नीचे आता, फिर आप यहाँ पर एंट्री लेते। ठीक, यहाँ पर एंट्री लेते, उसके बाद ये यहाँ तक के जाता, फिर यहाँ पर आप अपना एग्जिट ले सकते थे। तो इस तरीके से जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते हैं। तो ये होती है एक्चुअली प्राइस एक्शन की जो है स्ट्रैटेजी। इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। तो अब इसके अंदर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और होपफुली कि जो है मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको देखने में आपको, लेकिन ये कि अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप प्राइस एक्शन इन सिंपल चार्ट के ऊपर भी ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो और अपने पैसे बना सकते हो। तो अब मीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रमज़ान के पूरे रोज़े रखिए और उसकी बरकत और फजीलत के साथ रखिए। ठीक है जी, और जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि काइंडली अगर आपने मेरा चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और जो लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन से अभी तक के, जिनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग सीख के जो है वो ट्रेड करें। यही हमारा मोटो है, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।